Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let n1 and n2 be the number of red and black balls respectively in box first. Let n3 and n4 be the number of red and black balls respectively in box second. The ball is drawn at random from box first and transferred to box second. If the probability of drawing a red ball from box first after this transfer is 1 by 3, then the correct options with the possible values of n1 and n2 is or are. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा दैट वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। अब सबसे पहले थोड़ा सा सवाल को समझते हैं। सवाल में दिया गया है कि बॉक्स फर्स्ट के अंदर n1 नंबर ऑफ रेड बॉल से n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से। सिमिलरली बॉक्स सेकंड के अंदर n1 नंबर ऑफ नॉट n1 दैट इज n3 नंबर ऑफ रेड बॉल से और n4 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से। ये दिया गया है सवाल के अंदर। इसके बाद बोला गया है कि एक बॉल ड्रॉन किया गया है रैंडमली फर्स्ट बॉक्स में से और उसको ट्रांसफर कर दिया गया है सेकंड बॉक्स के अंदर। और इस ट्रांसफर के बाद जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट इज 1/3। सो हमें सवाल में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल आफ्टर ट्रांसफर, ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, red ball from box first after transfer। तो ये हमें दे रखा है 1/3। अब रेड बॉल के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी अगर ट्रांसफर होने के बाद फर्स्ट बॉक्स है तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सवाल को। बॉक्स फर्स्ट से सबसे पहले एक बॉल निकाला गया था तो दो चांसेस है, या तो रेड निकले या फिर ब्लैक निकले। तो वो हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस वन बॉल is drawn from box first। सो इसके क्या क्या केस है, या तो वो बॉल रेड निकला हो या फिर ब्लैक निकला हो। ठीक है, अब ये निकलने के बाद जो हम प्रोबेबिलिटी जो हमें दी गई है वो हम निकालते हैं। दैट इज ऑफ ड्रॉइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट आफ्टर ट्रांसफर। ये हमें दिया गया था, ये हम लोग कैलकुलेट करते। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग पहली सिचुएशन लेते कि अगर रेड बॉल जो है वो अगर निकाला गया होता बॉक्स फर्स्ट से तो एक रेड बॉल निकल गया। इसके मतलब अब अपने पास बॉक्स फर्स्ट के अंदर कितने रेड बॉल्स बचे, n1 - 1, क्योंकि एक तो निकल चुका है और वो ट्रांसफर हो चुका है। सो फर्स्ट बॉक्स से अब रेड बॉल कैलकुलेट मतलब निकालने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे n1। रेड बॉल्स पहले से थे, एक कम हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, दैट इज n1 प्लस n2। ये पहली सिचुएशन हो गई। प्लस दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दैट इज इसमें एक चीज हम लोग मिस कर गए, n1 - 1 अपॉन n1 प्लस n2। ये अपने पास
N1 प्लस N2, N1 रेड और N2 ब्लैक, इसमें से एक बॉल तो ऑलरेडी जा चुका है, तो टोटल आउटकम्स में भी से एक कम हो जाएगा और इस ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट बॉक्स से हम लोग पहले ट्रांसफर कर रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो रेड बॉल हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं पहले सिचुएशन के अंदर, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, N1 था पहले अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे N1 प्लस N2, तो ये अपने पास आएगी प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड केस क्या था ब्लैक बॉल निकालने की। अब मान लीजिए ब्लैक बॉल निकला है, यानी कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बॉक्स फर्स्ट से N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसके बाद ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर के बाद हमें रेड बॉल निकालना है, तो रेड बॉल अभी भी N1 ही बचे हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बचे हैं N1 प्लस N2 माइनस 1। सो अब हम लोग ये वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वैसे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। सो डिनोमिनेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करें, ये प्रोबेबिलिटी हमें 1/3 गिवन है, इक्वल्स डिनोमिनेटर अपने पास बनेगा N1 प्लस N2 माइनस 1 टाइम्स N1 प्लस N2, और न्यूमरेटर बनेगा N1 माइनस 1 टाइम्स N1 देन प्लस N1 N2, N1 N2। तो ये अपने पास है प्रोबेबिलिटी 1/3 इक्वल आ जाएगा। देखिए इन दोनों में से न्यूमरेटर में से N1 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा N1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन में N1 प्लस N2 माइनस 1 टाइम्स N1 प्लस N2। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक फैक्टर कॉमन आ गया, सो हमें मिला 1/3 इक्वल्स N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं सिंपली, अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 4 और 6 है, तो 4/4 + 6, तो दैट विल बी 4/10, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। देन 2 3 अगर हम देखें तो 2/2 + 3, तो वो भी 2/5 आएगा, वो भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। 10/10 + 20, सो 10/30 ये सेटिस्फाई करेगा। और डी ऑप्शन 3/3 + 6 अगेन ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दो ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी एंड डी इस कंडीशन को। सो हेंस ऑप्शंस सी एंड डी are correct. Hope you have understood it well. Best of luck.